आइए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये है वो शेयर जिसमें जबरदस्त उछाल और तेजी देखने को मिल रही है। उसकी वजह बता रहे हैं वरुण हमें। वरुण बताइए। तो अनिल जी, ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा जो है इस कंपनी पे काफ़ी बड़ा है। ओके। और नमूरा ने आज एक रिपोर्ट दी है और इनिशिएट किया है कवरेज, यानी कि कवरेज शुरू किया है। 750 के लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। अब इनका कहना है कि एनबीएफसी सेक्टर में अगर किसी एक स्टॉक की या फिर किसी एक कंपनी की सबसे अच्छी ग्रोथ होने वाली है तो वो है 5 स्टार बिजनेस। FY23 से 26 तक AUM में 30% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं और इस कंपनी के EPS में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिलेगी FY23 से 26 तक। MSME सेगमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। जो 10 लाख से कम वाले MSME ग्रोथ सेगमेंट्स है वहाँ पे सबसे अच्छे ग्रोथ के मौके हैं, जिसको ये कंपनी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि इस कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें लगातार गिरावट देखने मिली है। 2022 में जो करीब 12.1% के आसपास थी वो अब कम होकर 9.9% के आसपास हो चुकी है और आगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो इस कंपनी का और सुधर सकता है। नो डाउट 50 से ज़्यादा लेंडर्स के साथ ये काम करते हैं। इकरा ने भी हाल फिलहाल में रेटिंग जो है AA के इसके आसपास दी थी। मैनेजमेंट से भी जब आप सुनते हैं, जब इन्होंने अपने रिजल्ट्स के बाद कॉन कॉल की थी तो उसमें कहा था कि FY24 से 26 तक 30% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर करेगी। इनफैक्ट यही ग्रोथ जो है कंपनी पिछले कई सालों से डिलीवर कर भी रही है। FY20 से 23 की CAGR ग्रोथ NII और मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 30 से 32% है, लेकिन पिछले 8 साल में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी बेहतर रही है। डिसबर्समेंट, AUM, नेटवर्थ और पैट में अगर आप देखेंगे तो 60 से 68% के आसपास की ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है और इसके लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाया है। नुवामा जो है 720 का टारगेट दे रहा है। कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की मैं बात कर रहा हूँ। कोटक 700 और JM फाइनेंशियल 680 का टारगेट दे रहा है और सबसे ज़्यादा टारगेट नमूरा ने दिया है 750 के आसपास का। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ, जब इस कंपनी का IPO आया था तब IPO भरा भी नहीं था। 0.7 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था। कमज़ोर रिस्पांस था और इनको अपना IPO साइज कम करना पड़ा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सबके सब स्टॉक को लेना चाहते हैं। 680 से 750 के आसपास के लक्ष्य जो है वो ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं। तगड़े और बड़े लक्ष्य आते हुए दिख रहे हैं 5 स्टार के IPO के, ये आप मानकर चले तो इसलिए अब सबका चहेता स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है। उस वक्त IPO के वक्त हमने इसलिए कहा था, याद होता कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, कंपनी बहुत बढ़िया है। हो सकता है तुरंत आपको पैसा ना बने क्योंकि उस समय मूड माहौल खराब था, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया उनके लिए अच्छी वेल्थ बनने का सिलसिला आपके सामने। आइए आशु सर आप जुड़ चुके हैं और एक बार